Hello friends, welcome back to my channel. I am Mehdi Hassan and today I am here with a new topic, that is liability of surety and its duty. Liability of surety is mentioned in section 128 of the Indian Contract Act 1872. In this topic, let us discuss the liability and the rights of surety. Liability of the surety is coextensive with that of the principal debtor unless it is otherwise provided by the contract. Liability of surety is equal to liability of principal debtor. Surety is liable for all extra charges which principal debtor does better have to give creditor, like interest, damage and cost. श्योरिटी का जो लायबिलिटी होता है वो प्रिंसिपल डेप्टर से कहीं ज़्यादा होता है। वो इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि श्योरिटी के जो है प्रिंसिपल डेप्टर को जो अमाउंट क्रेडिटर को देना था लोन के रिकवर के रूप में, वो अमाउंट के अलावा श्योरिटी को एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ते हैं, लाइक जो इंटरेस्ट हुए होंगे क्रेडिटर का वो देना पड़ता है और जो डैमेजेस होंगे क्रेडिटर को वो भी देने पड़ते हैं। तो इस तरह से जो है श्योरिटी का लायबिलिटी प्रिंसिपल डेब्टर से ज़्यादा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो है ऐसा नहीं लिखा होगा कि श्योरिटी को चार्जेस वगैरह नहीं देने होंगे तो श्योरिटी को जो है ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट जो है नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन एंड इमीडिएट ऑन डिफ़ॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेब्टर। श्योरिटी का जो लायबिलिटी कब एग्जिस्टेंस में आएगा? जब प्रिंसिपल डेब्टर डिफ़ॉल्ट में होगा, उसके बाद तुरंत ही श्योरिटी का लायबिलिटी एग्जिस्टेंस में आएगा। प्रिंसिपल डेब्टर इज़ नॉट liable to the account of any defect in the document the liability of the surety also cease। जब प्रिंसिपल डेब्टर का डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा गड़बड़ी होगा और उस वजह से प्रिंसिपल डेब्टर डिस्चार्ज हो जाता है तो उसके साथ साथ जो है श्योरिटी का भी जो लायबिलिटी है वो भी सीज हो जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू सूट फाइल अगेंस्ट प्रिंसिपल डेब्टर फर्स्ट। क्रेडिटर में फाइल अगेंस्ट श्योरिटी अनलेस देयर इज़ एन एग्रीमेंट इन द कॉन्ट्रेरी। हमारा लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि श्योरिटी को जो है मैंडेटरी नहीं है कि श्योरिटी को ही पहला जो है सूट फाइल करे या फिर जो है प्रिंसिपल डेब्टर को, ऐसा जो है कहीं लिखा गया नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया होगा कि प्रिंसिपल डेब्टर जब डिफ़ॉल्ट होगा पहले श्योरिटी को करना होगा सूट फाइल, तब वो वैसा करेगा। जब तक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा गया होगा तब तक जो है क्रेडिटर किसी को भी सूट फाइल कर सकता है। नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी मेक कंडीशनल आफ्टर द डिफ़ॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेब्टर थ्रू क्रेडिटर। जो श्योरिटी का लायबिलिटी होगा वो क्रेडिटर जो है अपने अनुसार कंडीशनल कर सकता है, अपने अनुसार जो भी उसमें कंडीशन लगा सकता है। नेक्स्ट है श्योरिटी इज़ लायबल फॉर फ्रीज ऑफ ट्रांजैक्शन, सॉरी यहाँ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होगा। श्योरिटी इज़ लायबल फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम आफ्टर द डिफ़ॉल्ट ऑफ डेब्टर। जब डेब्टर प्रिंसिपल डेब्टर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करेगा, जब वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो श्योरिटी जो है उस फिक्स्ड टाइम में जो है उसको अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है राइट ऑफ श्योरिटी सेक्शन 142 147। श्योरिटी का जो राइट है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रिंसिपल डेब्टर के अगेंस्ट, श्योरिटी
श्योरिटी एंड को श्योरिटी के अगेंस्ट, एंड लास्ट क्रेडिटर के अगेंस्ट। तो देखते हैं, फर्स्ट है राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेब्टर। प्रिंसिपल डेब्टर के अगेंस्ट दो राइट्स दिए गए हैं श्योरिटी को। सेक्शन 40 में अगेंस्ट प्रिंसिपल डेब्टर का क्या कहता है? व्हेन ए गारंटी डेब्ट हैज़ बिकम ड्यू और डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेब्टर टू परफॉर्म ए गारंटेड ड्यूटी हैज़ टेकन प्लेस, द surety upon payment or performance of all that he is liable for. On payment of guaranteed debtor performance the guaranteed duty, the surety step into the shoes of the creditor. प्रिंसिपल डेब्टर के अगेंस्ट क्या कहा गया है कि प्रिंसिपल डेब्टर के डिफ़ॉल्ट होने के बाद श्योरिटी जो है सारा ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट करता है, और उसके बाद जो है श्योरिटी क्रेडिटर के बिहाफ पर जो है खड़ा हो जाता है प्रिंसिपल डेब्टर के अगेंस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट है इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई श्योरिटी। श्योरिटी और प्रिंसिपल डेब्टर के बीच जो है एक इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है। सेक्शन 145 कहता है देयर इज इम्प्लाइड प्रॉमिस बिटवीन श्योरिटी टू इंडेमनीफाई श्योरिटी। द श्योरिटी इज इंटाइटल्ड टू रिकवर द प्रिंसिपल डेब्टर वाट एवर सम ही हैज़ राइटफुल्ली पेड अंडर द गारंटी टू द क्रेडिटर। श्योरिटी और प्रिंसिपल डेब्टर के बीच एक इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है कि प्रिंसिपल डेब्टर के डिफ़ॉल्ट होने के बाद जो भी श्योरिटी उसको पेमेंट करेगा क्रेडिटर को, उसके बाद प्रिंसिपल डेब्टर जो है श्योरिटी को इंडेमनीफाई करेगा। इसमें कहता है कि श्योरिटी जो है इंटाइटल्ड है कि वो जो है सूट फाइल करके प्रिंसिपल डेब्टर से अपना जो भी राइटफुली अमाउंट क्रेडिटर को डिपॉजिट किया है, पेमेंट किया है, वो रिकवर कर सकता है, ओनली राइटफुली अमाउंट। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट क्रेडिटर। क्रेडिटर के अगेंस्ट मात्र एक ही राइट्स दिया गया श्योरिटी को, राइट टू क्लेम सिक्योरिटीज़। जब कोई भी लोन लेता है प्रिंसिपल डेब्टर क्रेडिटर से, तो अपना सिक्योरिटीज़ जो है लोन के बिहाफ में जमा कर देता है। तो आइदर वो श्योरिटी के नॉलेज में हो या ना हो, क्रेडिटर का ड्यूटी बनता है कि श्योरिटी को उस सिक्योरिटीज़ रिटर्न करे, क्योंकि जब प्रिंसिपल डेब्टर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, जो भी पेमेंट उसको देना पड़ेगा श्योरिटी को, तो ऑटोमेटिक जो है श्योरिटी क्रेडिटर के बिहाफ में खड़ा हो जाता है अगेंस्ट प्रिंसिपल डेब्टर। तो क्रेडिटर को जो है प्रिंसिपल डेब्टर के सिक्योरिटीज़ को श्योरिटी को रिटर्न करना पड़ेगा। आइए देखते हैं सेक्शन 141 क्या कहता है। ए श्योरिटी इज इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स ऑफ एवरी सिक्योरिटीज which the creditor has the principal debtor at the time of giving guarantee. It is immaterial as to whether the surety has knowledge of such securities or not. If the securities are returned by the creditor to the principal debtor, then surety is discharged to the extent of value of so return. इसमें सेम टू सेम जो मैंने समझाया पहले वही है, और इसमें एडिशनल एक चीज़ है कि क्रेडिटर जब प्रिंसिपल डेब्टर को उस सिक्योरिटीज़ वापस कर दिया होगा, तो अमाउंट जो भी प्रिंसिपल डेब्टर ने लिया था सिक्योरिटीज़ के अलावा जो है वो पेमेंट जो है पेड करेगा श्योरिटीज़। ऐसे एग्जांपल में समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल डेब्टर ने 1 लाख का अमाउंट लिया क्रेडिटर से लोन पर,
और अपना जो कुछ सिक्योरिटीज़ जो है 60,000 का जो है क्रेडिटर के पास जमा कर दिया। प्रिंसिपल डेबिटर जो है डिफ़ॉल्ट हो जाता है और क्रेडिटर जो है उस प्रिंसिपल डेबिटर को 60,000 का जो सिक्योरिटी था वो वापस कर देता है। तो क्रेडिटर जो है श्योरिटी जो है उस 60,000 के अलावा जो 40,000 बचते हैं उसी अमाउंट के लिए जो है लायबल होगा। और जो रिमेनिंग 60,000 का जो सिक्योरिटीज़ क्रेडिटर के पास था उन्होंने रिटर्न कर दिया प्रिंसिपल डेबिटर को, उसके लिए जो है श्योरिटी लायबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज़। को श्योरिटीज़ के अगेंस्ट जो है दो राइट दिया गया है सेक्शन 146 और 147 में। को श्योरिटीज़ क्या होते हैं? जब एक ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक से अधिक श्योरिटीज़ जब लिए जाते हैं तो उन्हें जो है को श्योरिटीज़ कहा जाता है। देखते हैं कि सेक्शन 146 में क्या राइट्स दिए गए हैं श्योरिटी को अगेंस्ट को श्योरिटी के। राइट टू कंट्रीब्यूट इक्वली। राइट टू कंट्रीब्यूट इक्वली, जब प्रिंसिपल डेबिटर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऐसा कुछ लिखा नहीं होगा को श्योरिटीज़ के बारे में तो जनरल जो रूल है प्रिंसिपल डेबिटर के डिफ़ॉल्ट पर को श्योरिटीज़ इक्वली जो है पार्ट बाय पार्ट जो है बराबर बराबर हिस्सा में जो है उस अमाउंट को कंट्रीब्यूट करके क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 5 को श्योरिटीज़ हैं, उसके लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा भी टर्म एंड कंडीशन नहीं लिखा गया है। तो इक्वली कंट्रीब्यूट करने का मतलब है कि 20% जो है उस अमाउंट का सारे को श्योरिटीज़ को क्रेडिटर के पास जमा करना होगा। यदि 1 लाख का अमाउंट है तो 20,000 करके पाँचों श्योरिटीज़ को कंट्रीब्यूट करके पेमेंट करना होगा। क्लियर है? देखते हैं अब क्या कहता है 146। ऑल को श्योरिटीज़ शैल कंट्रीब्यूट इक्वली अमाउंट व्हेन देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। यहाँ कह रहा है कि जस्ट सेम जो मैंने बताया वही कह रहा है। यदि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा टर्म एंड कंडीशन को श्योरिटीज़ के लिए नहीं लिखे गए होंगे तो इक्वली अमाउंट को कंट्रीब्यूट करके प्रिंसिपल डेबिटर के पेमेंट को पेड करना होगा क्रेडिटर के पास। नेक्स्ट है सेक्शन 147 राइट टू कंट्रीब्यूट डिफरेंट सम। राइट टू कंट्रीब्यूट डिफरेंट सम्स का मतलब है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो है सभी के अपने अपने लिमिट बना दिए गए हैं। जो मैंने पिछले बार जो एग्जांपल दिया था, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 5 को श्योरिटीज़ हैं, तो इस सेक्शन के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कुछ लिमिट्स बना दिए गए हैं पांचों को श्योरिटीज़ के। कोई 30% देगा, कोई 20% देगा, कोई 15% देगा, कोई 16% देगा। इस तरह से जो है लिमिट कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार बना दिए जाते हैं। देखते हैं क्या कह रहे हैं। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स लिमिट ऑन द रिस्पेक्टिव लाइबिलिटीज व्हेन in such a case they have to contribute equally subject to the maximum limit fixed by the co-sureties in the contract। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो है जिसके जिसके भी लाइबिलिटी जहाँ तक फिक्स किए गए हैं उसके अनुसार जो है सारे को-श्योरिटीज़ को कंट्रीब्यूट करके प्रिंसिपल डेबिटर के अमाउंट को क्रेडिटर के पास पेमेंट करना होगा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। होप आप लोग को समझ आ गया होगा, और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो न्यू वीडियो मैं बनाऊंगा उसका अपडेट आप तक पहुंचता रहे। ओके, थैंक यू।